हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी का अध्याय 2 का पार्ट 1। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे आज कि जैव विविधता किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और उनकी प्रजातियां जैव विविधता कहलाती है। यानी कि किसी, देखिए, देश या क्षेत्र एक ही बात है। देश है तो क्षेत्र है, क्षेत्र है तो देश है। ठीक है, पृथ्वी में जितना ही वस्तु पाया जाता है, अगर वो जीवित है यानी कि उसमें जान है तो वो हमारा जैव विविधता कहलाएगा। जैसे हमारा पेड़, तो उसमें जान है तो वो हमारा जैव विविधता, और उसकी प्रजाति भी जैव विविधता, क्योंकि जो वस्तु में जान है और उसकी प्रजाति में भी जान होगा। जैसे हमारा जंतु है, बकरी, घोड़ा, वो भी हमारा जैव विविधता में आता है। मनुष्य, हम लोग मनुष्य, तो वो भी हमारा जैव विविधता में आता है। तो आप जैव विविधता समझ गए। आप जैव विविधता का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या क्या है समझिए फिर से। किसी भी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले भिन्न प्रकार के जीव जंतु या उसकी प्रजातियां जैव विविधता कहलाती है। मैंने आपको शॉर्टली बता दिया कि पृथ्वी में पाए जाने वाले वे सभी चीज जिसमें जान हो उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या प्रभाव। यानी कि जैव विविधता अगर बढ़ जाए या घट जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव यानी क्या हानियां हो सकती है। तो चलिए आज देखते हैं क्या हानियां हो सकती है। आंसर इसका, मानव जीवन के लिए जैव विविधता का बड़ा महत्व है। यानी कि मानव का जो जीवन है उसमें जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जीव जंतु अलग अलग क्रियाएं करती है। जैसे हमारा पेड़ हुआ तो हमें ऑक्सीजन देता है। वो जो हमारा चीता हुआ तो वो हमारा क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन से, मृदा प्रदूषण से बचाता है। और भी बहुत सारे जीव और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हमारा पक्षी में हो गया गीदड़ भी जब कोई वस्तु मर जाता है, कोई जीव मर जाता है तो उसमें साफ करने में सहायता करता है। तो हमारा वायु प्रदूषण से बचाता है। तो क्या है, मानव जीवन के लिए जैव विविधता का बड़ा महत्व, यानी कि मानव जीवन में जो जैव विविधता है उसका बहुत महत्व है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अलग अलग क्रिया करते हैं। यानी कि जितना भी जीव जंतु है वो अलग अलग काम करते हैं, जिससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र संतुलन में रहता है। जैसे यानी कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या हुआ, हमारा जो सांस लेने की क्रिया है, हमारा जो और भी क्रिया है जिसमें हम जीवित रहते हैं, तो वो संतुलन में रहता है, नहीं बढ़ता है नहीं घटता है। यदि कोई भी जीव जंतु की मात्रा घट जाए या अधिक हो जाए तो इससे हमारा जीवन कई प्रकार की परेशानियां हो सकती है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र अगर असंतुलित हो गया तो हमारा शरीर में यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो गई। इसीलिए जैव विविधता का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तीसरा प्रश्न आप देखिए, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात का ह्रास करते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि आप बताइए कि मानव कैसे, कौन कार्य करके पेड़ पौधे और जंतुओं को मार रहे हैं, यानी कि उसकी समाप्ति कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, मनुष्यों के लालच से आज प्रकृति की को संसाधन में परिवर्तित कर दिया। यानी कि मनुष्य का लालच इतना बढ़ गया है कि प्रकृति को ही वो संसाधन समझ बैठे हैं। ठीक है, इस लालच के कारण वनस्पति जात प्राणी जात में बहुत हानि हुई है। इसी कारण जो वनस्पति जात और प्राणी जात में बहुत हानि हुई है, क्या है, इसके निम्न कारण हैं। क्या क्या, जंगलों का कम होना। जब मनुष्य का लालच बढ़ा तो वे सोचे कि हम पेड़ पौधों को बेच के अधिक मुनाफा कमाएंगे, तो पेड़ पौधों को संसाधन में परिवर्तित करें, जो कि ये प्रकृति की देन है। तो इसको कम कर दिया, जंगल को काट दिया, तो पेड़ पौधे तो कम होंगे तो जंगल कम होंगे। जंगलों का कम होना, रेलवे का विकास होना। मनुष्यों ने सोचा कि हम सुविधा करेंगे जिससे हमारा और भी लाभ होगा, तो रेल का आविष्कार कर दिया। यानी रेल का विस्तार कर दिया। रेल का विस्तार करने में बहुत सारे संसाधनों का ह्रास हुआ। अधिक जनसंख्या होने के कारण घरों की मांग बढ़ना। जब हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो जब वृद्धि हुई, सपोज डेट आप मानिए हमारे देश का 1 अरब
क्या है, जनसंख्या है। तो 1 अरब हमको घर चाहिए, और घर बनने में संसाधन का उपयोग होता है, तो उसमें गया बड़े बड़े उद्योगों का बनना। जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा तो उद्योगों भी बढ़ा, क्योंकि उसकी मांग बढ़ी। तो जब उद्योग बढ़ा तो संसाधन का अधिक उपयोग हुआ। देख, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जीव विविधता में अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।